नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जाट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित इन्फोटेक पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको रोज़ अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई किसी वस्तु के भाव या भविष्य के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ जो कि एक किसान को जानना बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ आ सके और आप एक जागरूक किसान बन सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि शुरू से ही हमें लग रहा था कि इस साल प्याज की जो स्थिति है वह हमें अच्छी देखने को मिलेगी और इसके पूरे के पूरे आसार भी नज़र आ रहे थे शुरुआत से। क्योंकि एक तो कारण यह है कि जो रकबा था प्याज का वो इस साल बहुत ही कम था दूसरे साल के मुताबिक, क्योंकि जो बीज था उस वह ख़राब क्वालिटी का होने के कारण किसान जितना प्याज लगाना चाहते थे उतना लगा नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा कारण यह है कि जो मौसम है उसने भी किसानों का साथ नहीं दिया था और जिससे कि पैदावार में बहुत ही कमी आई थी। तो सभी किसान भाइयों को यही लग रहा था कि इस साल प्याज का भाव हमें अच्छा देखने को मिलेगा बीते वर्षों के मुताबिक। लेकिन दोस्तों, अभी स्थिति देखी जाए तो इसका पूरा विपरीत ही हो रहा है और यह किसानों की गलती नहीं है। इसमें जो सरकार का जो एक रोल होता है वह किसानों के लिए दुखदाई साबित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार की नीतियाँ हैं वह पूरी किसान विरोधी ही नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं किसी व्यापारी का या किसी भी उद्योगपति का जो कि हमारे भारत देश में व्यापार करता है। वह कभी भी देखा होगा आपने कि उसकी चीज़ का जो भी भाव है वह एक बार बढ़ने के बाद कभी कम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, हम जो डेली के सामान में जो चीज़ें उपयोग करते हैं उनका रेट अगर एक बार बढ़ जाए तो कम नहीं होता, और अगर कम भी होता है तो 1-2 रुपए के मार्जिन से होता है। लेकिन किसानों के साथ यह स्थिति पूरी तरह से विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, हमें कोई हक नहीं है कि हम हमारा जो भी प्याज हो लहसुन हो वह किस भाव पे बेच सके। या तो व्यापारी उनकी मर्जी चलाते हैं या अगर कोई कसर रह जाए तो उसमें सरकार बीच में आके हमें परेशान करने लग जाती है। और यह लंबे अरसे से चले आ रहा है और इसका अभी तक किसानों को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा यही अपील है कि हमें भी जागरूक होना चाहिए, हमें भी अपने हक के लिए कुछ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो हज़ारों लाखों रुपए उन चीज़ों पर बिगाड़ देते हैं जो कि सेहत के लिए ख़राब होती है। और वहीं बात की जाए कि किसानों की जो चीज़ जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है उनमें थोड़ा सा उछाल के आ जाए वह किसानों का जीना हराम कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सरकार पर दबाव बनाना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी चीज़ें जो सेहत के लिए ख़राब है उनकी जो कीमत है वह दिन ब दिन आसमाने छूती नज़र आ रही है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं आता। पर जब बात किसान की आती है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हमें भी जागरूक होना चाहिए, हमें भी कुछ अधिकार होने चाहिए कि हम कुछ निर्धारित कर सके कि हाँ हमने यह लगाया है तो हमें इतना तो मिलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नज़र अभी तक तो नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और आगे बात की जाए कि उद्योगपतियों की, तो जो दोस्तों उद्योगपति निवेश करने से पहले सरकार से पूरा लोन लेते हैं और वह लोन भी तभी चुकाते हैं तब उन्हें फ़ायदा हो। लेकिन जब किसान की बारी आती है तो बैंक भी अपना मुंह मोड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, किसान को नुकसान हो उसका भी कोई लेखा जोखा करने के लिए समय पर हाजिर नहीं होता है। और बात की जाए लोन की तो वह तो हज़ारों ठोकरों खाने के बाद भी मिलता है, वह भी कुछ ही किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि अभी किसान विरोधी सरकार ने एक और फैसला लिया है जिसमें यह कहा गया है कि किसान एक बैंक से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकता। जी हाँ दोस्तों, यह सभी बातें सिर्फ देश के किसान पर ही लागू होती है। जो उद्योगपति होते हैं वह 10 बैंक 15 बैंक से लेके उनका कर्जा करोड़ों अरबों रुपए में डुबो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है किसानों को कुछ लाखों रुपए देने की वो भी किसी अच्छे काम के लिए, तो सरकार भी अपने घुटने टेक देती है। जी हाँ दोस्तों, यह कड़वी बात है लेकिन यह सच है। जी हाँ दोस्तों, मेरी यह बात ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, बस मेरा तो यही कहना है कि किसान का भला तो देश का भला। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बता रहा कि यह सरकार ऐसी कि वो सरकार ऐसी। बस मेरा तो यही कहना है कि जो भी सरकार आए चाहे जाए, बट सरकार किसानों के हक में रहनी चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए ताकि देश का भला हो सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान देश है और इसका 60% जो
लोग हैं वह पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे कुछ फैसले लेने चाहिए ताकि सरकार किसानों का भला सोच सके, और हाँ, किसानों को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि सरकार को भी लगे कि हाँ, हम कुछ गलत कर रहे हैं। पर अभी हो ऐसा रहा है कि जब बात किसानों की आते हैं तो किसी का मुंह नहीं खुलता। जी हाँ दोस्तों, यह सच्चाई है जो कि अभी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और बात की जाए व्यापारियों की, तो अपने जो उनकी मांग होती है वह पूरी नहीं होती होगी तो आपने देखा होगा कि वह हड़ताल पर आ जाते हैं और मंडियां बंद कर देते हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ता है। लेकिन जब बात आती है किसान की तो ना तो कोई मंडियां बंद होती है, ना ही कोई सरकार कुछ कदम उठाती है। जी हाँ दोस्तों, यह हमारे देश में हो रहा है। इसीलिए जो हमारे देश के जो कृषक भाई है वह अभी तक घाटे में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला अभी तक कोई नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को यही कहना है कि जागरूक हो जाइए। हम 21वीं सदी में, तो हमें हम अपने अधिकार पता होने चाहिए और उनके हक के लिए हमें लड़ना भी चाहिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखें। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।